find root 2 plus 1 to the power 4 is in the integral part. This is GIF, greatest integer function, राइट। इसके बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, उसी वेरिएशन में एक ये है रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 4। यूजुअली ये 6 में 8 में जाता है, बट क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ना जाए, मैं कंसेप्ट पर केवल रहना चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया है रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 4। ये रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 4 की जगह पर 5 रूट 5 प्लस 11 का पावर 6 या उस तरह से भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, राइट। सो इसमें दो तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आपको वर्किंग करनी है, तो आप लोग ट्राई करना चाहोगे या? सर ट्राई करते हैं सर। ये सिंपल है, आई होप सबको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। साउंड को प्लीज चेक कर लो। बहुत वैरायटी के आंसर आ गए हैं। ओके ओके, लेट्स सी। वेरी गुड एवरीवन, राइट। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, राइट। सर 2 सेकंड सर। कैलकुलेशन को केवल ठीक रखना, ये सिंपल क्वेश्चन है। सी, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन होता है ना, इसी पर बात करते हैं कि अगर मैं कहूं कि रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 4 है, रूट 2 प्लस 1 टू द पावर 6 है, या एनीथिंग इन दैट वे, राइट। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर एंड 1 रैशनल नंबर है, पावर 4 मैंने किया। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा जिसको आई से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और एफ जो आएगा वो फ्रैक्शन पार्ट आएगा जिसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ। तो दिस इज आई प्लस एफ, राइट। सो इसके अगेंस्ट में हमें इसी के कॉन्जुगेट मींस रूट 2 माइनस 1 टू द पावर 4, राइट। इसके कॉन्जुगेट मैंने लिया एंड 100% दिस विल बी फ्रैक्शन दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय एफ, कैपिटल एफ से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अब ये जो कैपिटल एफ और स्मॉल एफ है, ये दोनों ही मेरे फ्रैक्शन हैं, एंड वी आर प्रीटी मच श्योर कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, और फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, राइट। अब ये जो दो रिजल्ट आपके पास आ गए हैं, यहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये दोनों को मैं या तो ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, जिससे इसकी इररेशनलिटी जो है वो कैंसल आउट हो जाए, खत्म हो जाए, राइट। तो अगर मैं इररेशनलिटी को हटाना चाहता हूं यहां पर, राइट, तो इररेशनलिटी हटाने के लिए यहां ऐड करना अच्छा रहेगा। ऐड करने पर ये आएगा ट्वाइस ऑफ 4c0 प्लस 4c2 प्लस 4c4 इज इक्वल्स टू आई
प्लस एफ प्लस एफ। ये नंबर कुछ आ रहा है आई गेस 8, 16, 17, 34 इज इक्वल टू आई प्लस एफ प्लस एफ। नाउ ये जो नंबर मेरे पास है 34, ये इंटीजर है, आई भी इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा एफ प्लस एफ जो होगा उसको भी इंटीजर होना चाहिए। और ये जो इंटीजर है, राइट, अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये इंटीजर 0 से 2 के बीच में होगा। एंड द इंटीजर बिटवीन 0 to 2 इज पॉसिबल ओनली इफ दिस इज इक्वल टू 1। तो अगर मैंने इसको 1 रख दिया तो आई की वैल्यू आ गई 34 माइनस 1 इज 33। वेरी गुड, बहुत लोगों का सही है, कुछ लोगों के साथ कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ हुए होंगे ना, अदरवाइज काफी अच्छा रहा, काफी लोगों के सही है ना। लेकिन यही चीज अगर दोनों को मैं माइनस कर रहा होता तो एफ और एफ दोनों इक्वल होके हमारे पास कैंसल आउट हो रहे होते, राइट। तो इसमें क्वेश्चंस फ्रेम होने के दो तीन तरीके होते हैं, या तो इन दोनों को ऐड करना है या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ये डिपेंड करेगा मेरे पास पावर क्या दिया हुआ है और ये नंबर क्या दिया हुआ है इस पर, राइट। या तो दोनों ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। ऐड होगा तब दिख ही रहा है क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है दोनों हमारे एफ इजिकल टू एफ आएगा। बट सर जो एफ और एफ को आपने ऐड किया है तो 1 से छोटा भी तो हो सकता है ना। 1 से छोटा कौन सा? एफ प्लस एफ। ओ हाँ, हो सकता है ना, लेकिन ये देखो ये इंटीजर है 34, आई भी इंटीजर है, तो हाँ दोनों जो सम है वो भी इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर तो इंटीजर ही होता है। हाँ समझा, ठीक है। तो एफ प्लस एफ को मजबूरी है कि उसे इंटीजर ही होना। इज हाँ दिस ठीक है। राइट? सो ये क्वेश्चन देने के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो तीन चीजें आ गई, एफ प्लस एफ की वैल्यू 1 आ गई, राइट। सो अगर मैं ये कहूं कि कैपिटल एफ जो है वो 1 माइनस एफ है, या स्मॉल एफ है वो 1 माइनस कैपिटल एफ है, दोनों काम कर रहा है मेरे पास, राइट। तो क्वेश्चन पूछने के कई तरीके होंगे। पहला तो वो है कि इसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। ये ऐड और सब्ट्रैक्ट इस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, किस फॉर्म में है, राइट। एंड उससे फिर मुझे आगे के लिए बढ़ना होगा। आई होप सभी को ये क्लियर है। सर आप एक बार वापस बता सकते हैं, मैं मीटिंग लीव पे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन गिवन है √2 + 1 to the power 4, राइट। इसका इंटीग्रल पार्ट चाहिए था मेरे को, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसका इंटीग्रल पार्ट निकालने के लिए क्या करता हूँ कि जो हमारे पास गिवन है, राइट, उसको, क्योंकि √2 मेरा इरेशनल नंबर है और 1 मेरा रैशनल नंबर है, तो √2 + 1 मेरा कुछ भी होगा, कुछ इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों आ रहा होगा, तो मैंने उसको नाम दे दिया कि आई प्लस एफ। आई का मतलब है इंटीग्रल पार्ट, एफ का मतलब है फ्रैक्शन पार्ट, तो उसे मैंने आई प्लस एफ लिख दिया, ठीक। अब वो जब मैंने आई प्लस एफ लिख दिया तो मैंने एक क्रिएट किया कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, तो वो √2 - 1 होगा। उसका पावर 4 किया, उसको हमने कैपिटल एफ ले लिया, वो भी फ्रैक्शन है। अब दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि इरेशनलिटी खत्म होगी, तो थोड़ा सा अगर चाहो तो लिख के भी देख सकते हो, दो तीन टर्म लिखने से पता चल जाएगा। तो दोनों को ऐड किया तो उसके इरेशनल टर्म √2 वाले कैंसिल हो गए। एंड ऐड करने पर इधर आ गया आई प्लस एफ, राइट। और ये हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा तो उसकी वैल्यू आ गई 34। हमने कहा 34 इजिकल टू आई प्लस एफ आ गया, और ये जो एफ प्लस एफ है दिस इज 34 माइनस आई। तो 34 मेरा इंटीजर है, आई भी मेरा इंटीजर है, तो 34 माइनस आई इंटीजर होगा, तो एफ प्लस एफ को इंटीजर होना चाहिए। एंड यहां से मैं देख रहा हूं कि दोनों एफ प्लस एफ की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, मतलब एफ प्लस एफ मस्ट बी 1, राइट। उसकी वैल्यू को 1 यस रख सर। दिया तो हमारे पास नंबर आ गए, राइट। इज दिस ओके? हाँ सर, समझ गए, थैंक यू। से तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आर इज इक्वल टू 5√5 + 11 to the power 2n + 1, and f is r minus greatest integer r. Find value of r into f। r into f की वैल्यू मुझे फाइंड करनी।
देवांशी, राज, अर्णव, आशुतोष, इसके वेरिएशन दिखा रहा हूँ, राइट। कॉस्ट है ये, मुझे R इंटू एफ चाहिए रिसिव। ओके, मैं जोर से करूँगी। वेरी गुड ऋषभ। कामिल, वेरी गुड। जैना, आशुतोष, एक रैशनल रैशनल से कैंसिल कैसे होगा? हम्म, ओए कहाँ घूमने जा रहा है? क्या ऋषित, क्लास कर मैथ्स करते करते रनिंग कर रहा है? सर वो लाइट चली गई थी तो जगह चेंज किया था, फिर अब वापस आ गया। गांव में रहने का ये सब घाटा है रे। क्या करूं सर। सी, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, राइट, दो चीज है।
राइट। फर्स्ट जो आपको देखना है ये पावर ऑड है, और ये जो नंबर आपके पास दिया हुआ है ये 5√5 प्लस 11, राइट, इरेशनल प्लस रैशनल। तो 5√5 और 11 में कौन बड़ा होता है? देखने में अगर दिक्कत है दोनों को स्क्वायर कर लो, तो ऑब्वियसली 5√5 ना। तो हमने कहा कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसे कैपिटल आर मैंने ले लिया, वो होगा 5√5 माइनस 11 टू द पावर 2n प्लस 1। अब केवल मैं ये सोचूं कि ये r है और ये f है, इन दोनों को ऐड करूं, मतलब r जो है उसको मैंने ले लिया इंटीग्रल पार्ट प्लस सम फ्रैक्शन पार्ट i प्लस f, और ये हो गया कैपिटल F, राइट। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो केवल फर्स्ट टर्म को ही मैं देखूं तो वो आ रहा है 5√5 का पावर 2n प्लस 1, जो ऑड पावर आ रहा है। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इरेशनलिटी तो रह ही जाएगी, मतलब साफ है कि इस क्वेश्चन में मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये i प्लस f माइनस f जो होगा वो आ गया मेरे पास ट्वाइस ऑफ सम इंटीजर, तो जिसको मैंने नाम दे दिया m। इज दिस ओके? क्या ये सब हाँ, सही है? क्या ये स्टेप Yes, sir. प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सबको क्लियर है ना? ना। अब अगर ये क्लियर है तो Yes. i जो मेरा है वो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो f माइनस f को भी इंटीजर होना पड़ेगा, राइट। तो f माइनस f को इंटीजर होना पड़ेगा। f की वैल्यू हम जानते हैं फ्रैक्शन 0 से 1 आएगा, कैपिटल F की वैल्यू भी 0 से 1 आएगा, दोनों 0 से 1 है। तो अगर मैं 0 से 1 दोनों को लिख रहा हूं, दिस टाइम यू ऑल हैव टू राइट डाउन इन चैट जो पूछने जा रहा हूं। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे कि f माइनस f कहां से कहां तक आएगा, यू हैव टू राइट डाउन इन चैट, बोलना नहीं, जल्दी। गुड। -1 से 2, 0 to 2, -1 to 1, 0, और I hope everyone is getting this. 0 to 1, 1, -1 to 2, 0. Okay. See, मिनिमम अगर मुझे इसका निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम के लिए क्या होता है, ये मिनिमम होना चाहिए और ये मैक्सिमम होना चाहिए, तभी मिनिमम आएगा। नेगेटिव में आ रहा है, राइट। तो ये मिनिमम f का जो होगा 0 है, सो दिस इज -1, और मैक्सिमम के लिए इसे मैक्सिमम होना चाहिए और इसे मिनिमम होना चाहिए, राइट। सो मैक्सिमम इज 1 - 0, सो f माइनस f इज कमिंग बिटवीन -1 to 1, एंड -1 to 1 में इंटीजर अगर मेरे को चाहिए तो वो केवल एक ही हो सकता है जो 0 है, मतलब f इज इक्वल टू कैपिटल F हो जाएगा, राइट। स्मॉल f एंड कैपिटल F बोथ आर इक्वल, मतलब ये वाली जो वैल्यू है यही f के इक्वल है। और मुझे चाहिए था क्या, r इंटू एफ। r था मेरे पास 5√5 प्लस 11 टू द पावर 2n प्लस 1, और f मेरे पास आ गया 5√5 माइनस 11 टू द पावर 2n प्लस 1, 4 टू द पावर 2n प्लस 1। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर सही था, बहुत अच्छे। आई होप यही लॉजिक भी आप लोगों ने लगाया होगा। जैसा मैंने कहा बहुत सारे वेरिएशन होते हैं इसमें ना, लेकिन कुल मिला जुला के जो मैंने बताया फर्स्ट में वही है। पावर ऑड है, इवन है, देखें आप दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब कैंसल आउट होगा, वो देखें। बस इतने के बाद में आप आराम से फिर चीजों को, मतलब जो भी नंबर्स है उसको आप डील कर सकते हो या उस पर वर्क हो सकता है आपका। ओके एवरीवन, इज दिस ओके एवरीवन? क्या ये सबको समझ में आ गया? कोई पूछना चाहोगे कुछ? सर मुना, लास्ट वाला स्टेप, कहाँ पर बेटा लास्ट स्टेप में कहाँ दिक्कत जा रही है? मतलब वो पूरा फ्रैक्शनल पार्ट चला गया क्या वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद? ऑब्वियसली ना, फ्रैक्शन अगर मेरे पास रूट का टर्म है, √2 का, √5 का टर्म है, सो वो ऑड पावर पर वो टर्म आ रहे होंगे या इवन पावर पर टर्म आ रहे होंगे, वो वाले और ऑड वाले टर्म पे आ रहे होंगे, राइट। सो अगर मैंने दोनों को माइनस कर दिया तो ऑड टर्म तो पूरे कैंसिल हो गए हैं, केवल इवन टर्म बचे हैं। तो इवन वाले में सब तो हमारे पास रैशनल बचे हैं, जो भी है वो स्क्वायर, पावर 4, पावर 6 हो गया है, राइट। यस
ठीक, तो वो पूरे के पूरे टर्म्स मेरे पास जो हैं वो कहीं ना कहीं मेरे पास इंटीजर आ गए, तो उसी को मैंने 2m लिख दिया, क्योंकि ऐड किया हूं तो ट्वाइस ऑफ टर्म आ रहे होंगे, इसलिए उसको 2m लिख दिया। राइट, और कोई कुछ पूछना चाहोगे? ठीक है, डन एवरीवन। देखिए फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, प्रूफ करने दे रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी आ जाए। n इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर गिवन है, p की वैल्यू दी है 5 + 2√6 टू द पावर n, p जो मेरे पास है, i उसका इंटीग्रल पार्ट है और f उसका फ्रैक्शन पार्ट है। ठीक है, एंड आपको प्रूव करना है p की जो वैल्यू आएगी 1/1 - f। टेक योर टाइम, क्वेश्चन देने का ये तरीका होता है ना। टेक योर टाइम, आप लोगों के पास 4 to 4 मिनट्स मैक्सिमम है। सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो क्या करना है? सर बोलो। सर वो
P इक्वल टू होना चाहिए कि I इक्वल टू होना चाहिए? प्रूव दैट में। पी दिया हुआ है बेटा, आई करके आ रहा है। हाँ सर, I करके आ रहा है क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट निकाल रहे हैं ना फिर। हाँ अभी सर। देख- 2 मिनट और। मतलब कुछ ऐसा ना। यस हाँ सर, सर, ये आ रहा है। प्रूफ हो गया। लग तो रहा ऐसा ही है कुछ, अभी देख लेते हैं। सही, अगर ये सही बोल रहे हो यही होना चाहिए। ये एक्चुअल में आई प्लस एफ है। अगर इसको मैं लिखूं तो ये एफ को ट्रांसफर करने पर इंटू 1 - एफ है इज इक्वल टू 1। तो अगर ध्यान से देखो तो ये है पी इंटू 1 - एफ, दैट्स कैपिटल एफ इज इक्वल टू 1, नहीं दिस 1 टू द पावर। तो लास्ट क्वेश्चन में जो आपने सॉल्व किया था आर इंटू एफ 4 टू द पावर, मतलब दोनों के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन, एक्चुअल में क्या नंबर था यहाँ पे, 5 + 2√6 ना, 5 + 2√6 एंड 5 - 2√6 तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 24 - 25 - 24 1 आ रही है। तो ये वही क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज था, हो सकता है सेम। आपने क्या किया नहीं समझा अभी मुझे। लास्ट क्वेश्चन समझ में आया था ये वाला। हाँ सर, मैं इसमें भी मेरे को वो आ गया P - F मतलब I इज इक्वल टू GIF(m - 1) वहां तक आ गया। ठीक है ना, तो ये था मेरे पास, राइट। चलो मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ फिर से, एक बार ध्यान से देखना। मेरे पास गिवन है 5 + 2√6 इसको मैंने नाम दिया आई प्लस एफ का, कोई दिक्कत? जो पी है उसी को आई प्लस एफ नहीं सर। ना। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ और 5 - 2√6 द होल रेज टू n उसे इज कैपिटल एफ F, कैपिटल F। इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? ऐड। ऐड करूं। ऐड। दोनों को ऐड किया, हम्म। 2m नाम दे दूं इसे, हाँ ठीक है। 2m दे दिया नाम। तो ये कैपिटल एफ और 2m दोनों इंटीजर है, तो व्हाट द वैल्यू ऑफ एफ प्लस एफ? 1 आएगी। 1। सो स्मॉल एफ की वैल्यू क्या आ गई? 1 - एफ। या कैपिटल एफ की वैल्यू क्या आ गई? 1 - एफ। ये भी दोनों क्लियर है? अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ। So what I'm saying now, I'm saying अगर मैं I प्लस एफ इंटू 1 - एफ कर रहा हूँ, राइट, जो कैपिटल एफ है, वो हम्म। क्या आ रहा है? हम्म। 5 + 2√6 का पावर n इंटू 5 - 2√6 का पावर n आ रहा है, यही है, हाँ समझा। राइट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसी की वैल्यू 1 टू द पावर n है। सो I प्लस एफ की वैल्यू क्या हो गई? 1/1 - एफ।
और इस एफ को भी उधर ले जाता हूँ, आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एफ माइनस एफ। तो ये लिखने का एक प्यारा सा तरीका हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये सही है? यस सर। हाँ सर, बस कभी एक बार 2 मिनट रुक जाओ ना बस। सर लेकिन एंड तो ऑड दिया है, तो अब उसको ऐड करेंगे तो फिर ये इंटीजर कैसे आएगा? एन और से क्या हो जाएगा बेटा? अच्छा। हम्म कुछ नहीं सर, समझ गया। सर हम्म यहाँ पे आई प्लस एफ इंटू आई माइनस एफ का जो आरएचएस है वो तो ऐसे नंबर्स है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया, लेकिन लाइक जैसे पिछले के पिछले क्वेश्चन में 4 आ रहा था, तब तो ये प्रूफ उसमें वैलिड नहीं होगा। उस क्वेश्चन के लिए ये दिया ही नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए ये तो प्रूव कर दिया। अच्छा, मतलब इस क्वेश्चन के लिए बस ऐसा प्रूव करना था, ये कोई जनरल वैसा नहीं है वैसा क्या? आई डोंट थिंक सो, ये तो क्वेश्चन में सिंपल दिया हुआ है, 5 + 2√6 नंबर दिया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, डन एवरीवन। आई आई होप कि ये वाले कंसेप्ट सबको क्लियर होंगे कि अगर इसमें कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नंबर को किया कि लगे कि कुछ अलग ही जा रहा है, बट ऐसा कुछ खास बात नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करने होते हैं। एक और क्वेश्चन दूं या ठीक है आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं सर। ठीक है सर ना, एक और दो, एक और, चलो। होमवर्क दे दो यार। चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ना कर ही लो, खत्म हो जाएगा, सिंपल है, तुरंत हो जाएगा सभी का। 9 + 4√5 to the power n is equals to p plus beta. P is the integral part, beta is the fraction part, right? Then prove that 1 minus beta into p plus beta is equal to 1. तुरंत हो जाएगा क्या? हो गया सर, ये तो लास्ट तो टाइम दिख किया ही गया था। सर। ठीक है ना? आई होप सब हाँ कुछ सर। ठीक है। हाँ ये सर। बट हो सकता है इन क्वेश्चन को देने का तरीका थोड़ा चेंज भी हो, जैसे m इज इक्वल टू √13 + √11 का पावर मैंने दे दिया 6, एंड इसका फ्रैक्शन पार्ट जो आ रहा है वो दिया हुआ है p। तो फाइंड वैल्यू ऑफ m इंटू 1 माइनस p। वेरी गुड ऋषभ, प्रत्यूष, वेरी गुड।
Very good, Rusit. Sohan, very good. Rusit, very good. Yes, बेटा सही है. Very good, everyone. कामिल थोड़ा सा चेक करो. पावर को थोड़ा सा चेक करो कामिल. Very good, Rusit. Prerna, very good. Krishna, very good. Wise, आंसर लिखो बेटा. I hope everyone is okay with this. And very good. हमने पिछला जो क्वेश्चन दिया था वो 9+4√5 वाला, उसमें पावर n दी थी. n की n ऑड है कि इवन है? उसमें जरूरत नहीं पड़ी, दोनों के लिए सेम रह जाए ना. ओके. तो इसे किस तरह से किया, कोई हेल्प करो सर को. जैसे पहले के थे वही. राइट, I+F ले लिया. हाँ, और ऐसे मैंने q ले लिया माइनस करके. सही है. ओके. नाउ तो सीरीज पर लास्ट हम लोगों ने जो किया था उस पर अब आगे बढ़ भी सकते हैं. राइट, ये एक छोटा सा टॉपिक रख लिया था, तब तक सब लोग आ भी जाएं. आई होप सब लोग आ गए होंगे ना. कैमरा भी सबके ऑफ हो ही चुके हैं. वेरी गुड. थोड़ी देर रहते रहते कैमरा ऑफ हो जाते हैं सबके. वेरी गुड. मतलब सब लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं. नहीं, दो चार तो सोफा में लेट भी गए होंगे, सो भी गए होंगे. उठ जाओ उठ जाओ. हाँ, देख अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं जीपी बाइनो सीरीज. इनफैक्ट जीपी बाइनो सीरीज जो होता है ये एकदम सिंपल सा ही सीरीज है. एंड अगर आप ध्यान से देखो तो ये इनबिल्ट होता है. इनबिल्ट होने का मतलब है अगर मैंने 1+x⁴n अगर किया तो ये देखो nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² अप टू ncn x⁴n. यहाँ पर जो दो सीरीज चल रही है, एक nc0, nc1, nc2, ncn, ये जीपी सीरीज चल रही है. इसमें x⁴0, x⁴1, x⁴2, x⁴n ये सीरीज चल रही है. तो एक मेरा बाइनोमियल सीरीज चल रहा है और एक सीरीज चल रहा है जो जीपी सीरीज चल रहा है. तो ये अपने आप में कोई भी ऐसा लिखा हुआ सीरीज ही मेरे पास जीपी बाइनो सीरीज है. इसमें क्वेश्चन क्या दे देगा आपको, nc0 प्लस nc1/2 प्लस nc2/3 अप टू ncn/2 इसकी वैल्यू निकालनी है. तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है. दिख रहा है मेरे को, क्या क्या दिख रहा है. सर 2 सर आपने nc2 के 3 नीचे लिख दिया 4 आएगा ना? अब भावनाओं को समझ लो. तो स्क्वायर सर 3/n आ जाएगा. ठीक है. ये s=2 है, ये भी s=2 है. तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 1 + 1/2n. सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 1/2n. ये आ गया 3/2n. ये आ गया 1/2n. इज दिस ओके? वेरी सिंपल यस सर. ना. तो ये इनबिल्ट सीरीज होते हैं. राइट, तो इसमें बहुत अधिक हमारे को दिमाग नहीं लगाना होता है.
नेक्स्ट हमारे पास नहीं सर, कैसा है बताना एक बार। अभी बताओ। ये देखो ना, x जो था ये जीपी में चल रहा है ना, x⁻0, x⁻1, x⁻2, हाँ 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 की जगह पर 1/2 है। सेकंड वाले में x हाँ -1/2 है, हाँ ठीक है। राइट। अब HP बाइनोमियल सीरीज, हार्मोनिकल प्रोग्रेशन के साथ में बाइनोमियल सीरीज अगर हो तब कैसे होगा, राइट। जैसे NC0/1, NCN/n+1। इसमें तीन तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। फर्स्ट ये है, सेकंड क्वेश्चन इसी में हो सकता है कि आपको प्लस माइनस चल रहा हो, राइट। थर्ड है केवल इवन वाले चल रहे हों। फोर्थ केवल ऑड वाले चल रहे हों, राइट। चालू सीरीज आपके पास। एक अगर आपको जस्ट बेसिक बात कर रहा हो तो ये चार हैं। तो मेरे को बोलने की बात नहीं होनी चाहिए थी। ये फर्स्ट सेकंड जैसे आपको निकल गया, दोनों को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा ना। तो ये दोनों सीरीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि ये दोनों की वैल्यूज क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं यूजुअली, एक बेसिक तरीका होता है और दूसरा इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का तरीका बहुत ही सिंपल होता है, आप बहुत जल्दी इंटीग्रेशन जैसे सीखोगे, बहुत आसानी से इसे कर लोगे। बेसिक तरीका है, आप सीख के रखो तो आसान पड़ेगा, क्योंकि और आगे के क्वेश्चन के लिए बेसिक तरीका ही आपको काम करेगा। ये है NCR/R+1। सबसे पहला काम जो होता है TR टर्म लिखना। n=1 मीन्स ये, इसे मैंने n+1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अगर आप लोगों को ख्याल हो तो लास्ट लेक्चर में ही मैंने एक ये फॉर्मूला आपको दिया था, n+1/R+1 इंटू NCR। इसकी वैल्यू हो गई n+1 CR+1, एंड ये कांस्टेंट को मैंने n+1 को बाहर ले लिया, R=0 टू n, राइट। ये आ गया 1/n+1 समेशन R=0 टू n+1 CR+1, राइट। अगर इसे आप देखो n+1 CR+1 को, तो 1/n+1, एंड ये सीरीज बन रहा है n+1 C1 प्लस n+1 C2 अप टू n+1 CN+1। अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास n+1 C0 भी रहता तो ये कंप्लीट सीरीज बन गई होती, राइट। बट वो फर्स्ट टर्म मेरे पास नहीं है, राइट। अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास होता, फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, n+1 C0, अगर वो होता मेरे पास और कंप्लीट में लिख रहा होता, तो यहाँ पर ये पूरी कंप्लीट सीरीज 2n+1 की बन गई होती। बट अनफॉर्चुनेटली वो हमने लूज कर दिया, क्योंकि हमने n+1/R+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर दिस इज कमिंग एज n+1 CR+1। सो नाउ आई कैन रीराइट दिस एज, ये तो कंप्लीट सीरीज में एक कम है, तो 2n+1 माइनस n+1 C0। ये जो हमारे पास गड़बड़ था उसको ठीक कर दिया। बट वी नो दैट n+1 C0 इज नथिंग बट 1 only. दिस इज योर आंसर। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। बहुत ही सिंपल सा बात है, जानते भी हैं आप, फिर भी जल्दी से इसको नोट करेंगे तो मैं नेक्स्ट बताऊंगा। बट मैं आपको बोलूंगा कि आप इंटीग्रेशन की जगह पर कोशिश करो बेसिक से जाने का, क्योंकि अभी जैसे हम लोग क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे बहुत अधिक चेंज आ जाएंगे क्वेश्चन पे। हाँ, सर एक सेकंड, आपने ऊपर जहाँ एचपी के वो एग्जांपल्स नोट किए थे, बस दिखा देना।
थैंक यू सर। सर वो जीबी वाले इसमें भी आपने एक्स की जगह 1 और -1 डाला एन के इसमें। क्या चीज? जीबी वाले इसमें लाइक एक बार प्लस हुआ और एक बार माइनस हुआ, तो वो एन एन को माइनस लिया ना। मैं नहीं समझा बेटा, कौन सी एक्स को मतलब एक्स को -1 लिया और एक बार एक्स को +1 लिया। कौन से क्वेश्चन में? वो जीपी बायनोम। वहां तो माइनस था ही नहीं आई गेस। ये वाले के लिए, पहले के लिए या दूसरे के लिए? नहीं, ये जो ब्लैक में लिखा है वो। अच्छा, पहले वाले के लिए 1/2 रख दिया, दूसरे के लिए -1/2 रख दिया। ठीक है सर। डन। सर वो 4 क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो क्या? ये नोट कर लिया सबने? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या बोलने चाह रहा हूँ कि दूसरा जो हमारे पास है, जब माइनस के लिए है ना, मैं जानबूझ के प्रूव करके दिखा रहा हूँ शुरुआत के लिए, आपको थोड़ा सा आसान पड़े आगे जब मैं बड़े क्वेश्चन करूँ, क्योंकि आईआईटी के जो आए हुए क्वेश्चन है वो थोड़े से इसमें अच्छे फॉर्म में रहेंगे। तो nc0/1 -nc1/2 प्लस nc2/3 -nc3/4 प्लस ऐसा चल रहा है सीरीज, राइट? ये है ncr/r+1 इंटू -1 समीशन r = 0 to n, यही है दिया हुआ। ये लिखने में किसी को दिक्कत तो नहीं जाती है? ठीक है ना? तो इसको आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि मैं n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। जिससे फायदा क्या होगा कि ये सीरीज जो है ये एक प्यारी सी सीरीज में आ जाएगी, r = 0 to n, n+1 cr+1 1/n+1, क्योंकि n वैरी नहीं कर रहा इसलिए बाहर निकाला, -1 to the power r है, बट वी नो दैट -1 to the power r से अच्छा है, क्योंकि यहाँ r+1 है, r+1 किया तो एक -1 बाहर भी आना पड़ेगा। नहीं, अब हमेशा कोशिश करो, कुछ दिनों तक आसान पड़ेगा इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो बाहर है, राइट? जब ये ऐसा लिखा हुआ है ना, आप कोशिश करो सीरीज को लिखने का। जब आपने 0 रखा तो क्या आएगा, -n+1 c1, फिर n+1 c2 -n+1 c3, ऐसा चल रहा है। फर्स्ट फिर से वही वाली गड़बड़ हुई, एक जो टर्म है n+1 c0 मेरे पास नहीं है, तो मैंने इनफैक्ट यहाँ पर माइनस किया है, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा n+1 c0/n+1, राइट? सो अगर अब आप देखो तो ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है विथ प्लस माइनस साइन। अगर ये पूरी सीरीज प्लस माइनस साइन के साथ चल रही है तो ये 0 आ गया, और n+1 c0 इज 1/n+1, तो दिस इज 1/n+1। फील फ्री टू आस्क, कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। क्या आपने सर -1 बाहर क्यों लिया? क्योंकि सीरीज जो है n+1 cr+1 का है, उसमें -1 to the power r लिखा हुआ था, सिमेट्रिक नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने कहा -1 का पावर r+1 होना चाहिए ना, तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बट -1 से डिवीजन इज एज गुड एज -1 से मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने बोला जाने दो। सर 4th क्वेश्चन क्या था सर? एक बार इवन वाला था बेटा, एक बार ऑड वाला था। ठीक है सर। एक बार दोनों को प्लस करके आया होगा, एक बार दोनों को माइनस करके आया होगा।
सर ये n+1c 0 से कैसे चालू हुआ? r अपनी तरफ से उसमें +1 है। माइनस किया और प्लस किया। हमने फोर्स किया कि तुम n+1 C0 से स्टार्ट हो, नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से एक इंट्रोड्यूस किया, बाद में हमने अच्छा, वो बाद में जो उसके नीचे लिखा है वो ऐड किया हुआ है। ऐड कर लिया, उधारी दिया, अच्छा किया ना। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, राइट। हड़बड़ में आंसर करोगे गलत होगा। पेशेंस पेशेंस पेशेंस, राइट। और बहुत सिंपल बातें हैं। अब ये दोनों को एक बार ऐड करूं, एक बार सब्ट्रैक्ट करूं, तो आपको ऑड वाला और इवन वाला दोनों जो चाहिए वो दोनों आ जाएंगे। बाय 2 हो जाएगा सिर्फ। हाँ सर। आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्वेश्चन देने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट। सो अब आप लोगों के लिए रहेगा वो, सो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से ना करना आपको है, राइट। थोड़ा सा हो सकता है स्ट्रगल रहे, लेकिन जो मैंने कहा कि पेशेंस के साथ में यू हैव टू राइट इट डाउन। जैसे -1 to the power r NCR by r+1 r+2। टेक योर टाइम, मैं 4 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं। टेक योर टाइम, गलती नहीं होना चाहिए। आंसर जल्दी नहीं लाना है, आंसर सही लाना है, दोनों डिफरेंट बात होती है। हाँ, जल्दी का कोई कोई मार्क्स नहीं मिलना, सही का मार्क्स मिलने हैं। तो प्रीवियस साल में आपने उसको -1 की पावर r+1 की थी, अगर उसको हम r ही रहने देते तो क्या फर्क पड़ता सर? एंड एवरीवन, यस सर। सर 2 मिनट सर। सबके अलग अलग आंसर हैं? नहीं नहीं नहीं। सर मुझे एक डाउट था, हम्म। पिछले वाले में आपने -1 की पावर r+1 चेंज किया था उसको, तो अगर हम उसको r रहने देते तो क्या फर्क पड़ता?
सीरीज जो स्टार्ट हो रही होती वो RC नॉट से स्टार्ट हो रही होती ना, और उसमें प्लस साइन आ रहा होता, बट हम लोग जानते हैं कि ऑड वाला और हाँ। इवन दोनों अलग अलग जाते हैं, इसलिए मैंने कर दिया था वैसा ना। अच्छा ठीक है। आई होप यहाँ पर भी n+1 n+2 से आप सबने मल्टीप्लाई किया होगा, तो 1/n+1 n+2 बाहर आ गया, समेसन -1 टू द पावर r n+2 CR+2 हो गया, इसे +2 कर दिया तो -1 का पावर 2 हो गया। ये सीरीज r = 0 to n जा रही है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स यहाँ पर नहीं आएंगे, उसके अलावा सभी के सभी टर्म्स आ रहे हैं। कौन से 2 टर्म नहीं आ रहे हैं मेरे पास? फर्स्ट 2 टर्म मुझे जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो सम है ये तो हमेशा 0 ही जाएगा, राइट। तो एक टर्म, फर्स्ट वाला टर्म जो हमने लिखा होगा, हाँ, जो हमने यहाँ ऐड किया है जिसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा होगा, वो होगा n+2 C0, और दूसरा टर्म n+2 C1, right? So this is coming as n+2 - 1. This is n+1 upon n+1 into n+2. n+1 cancel out, 1/n+2. Is this okay? हाँ सर। आई वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे, मैक्सिमम लोगों के सही है बेटा। 2 to the power n तब n+2 तब होता जब -1 to the power r वाला टर्म नहीं होता ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है ना, तो 0 होगा वो, ठीक है। तो ये HP बाइनोमियल सीरीज हुआ ना। चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों को आना है, जो जो जिसके लिए स्टार्ट हुआ था ये पूरा कहानी। सर एक स्क्रीन पीछे वाला स्लाइड दिखा दो। हाँ बेटा, कहाँ पर दिक्कत हुई बोलो। नहीं सर वो कॉपी नहीं है। हाँ सर। राइट, बाइनो सीरीज, बाइनोमियल और बाइनोमियल सीरीज, 2 बाइनोमियल सीरीज है। इंटीग्रेशन नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। इंटीग्रेशन पढ़ोगे उसके बाद ये सब बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन खुद ही आप पढ़ोगे तो ये सब यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरे को लिमिटेशंस देगा, राइट। मैं अभी n+3 r+1 r+2 r+3 कर दूं तो वही इंटीग्रेशन में मेरे को दिक्कत जाने लग जाएगा, राइट। तो बाद में देख लेंगे, तो अपने आप जाएगा, राइट। बाइनोमियल सीरीज, अगर बाइनोमियल सीरीज है, राइट, तो एक्चुअल में जैसे C0 nC0 + nC1 + nC1 nC2 nCn-1 nCn, ये अब ये सीरीज दी हुई है जिसके बारे में मेरे को वर्क करना है। तो व्हाट आई एम सेइंग, मैंने 1 + x टू द पावर n का एक्सपेंशन लिखा, एक nC0 + nC1x + nC2 x² करते करते nCn x टू द पावर n, राइट। सेकंड मैंने x + 1 टू द पावर n लिखा, जो होगा nC0 x टू द पावर n + nC1 x टू द पावर n-1 करते करते nCn x टू द पावर 0, राइट। अब ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है पॉलिनोमियल का कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जैसे लेफ्ट साइड मल्टीप्लिकेशन में 1 + x टू द पावर 2n आएगा, राइट साइड में जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत सारे टर्म आएंगे। अगर मुझे, अब बहुत सारे टर्म मतलब कांस्टेंट, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म कौन आएगा, कांस्टेंट तो nC0 into nCn प्लस कोफिशिएंट ऑफ x nC0 nCn-1 प्लस, राइट, nC0 को यहाँ वाले से मल्टीप्लाई कर दिया एंड nC1 को nCn से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, कोफिशिएंट ऑफ x। तो बहुत सारे ऐसे टर्म होने होंगे। सो अगर मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन करना है या क्वेश्चन पर सॉल्यूशन पर जाना है, तो मेरे को कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि मुझे लाना क्या है। तो nC0 nC1 ये दोनों मल्टीप्लीकेशन से आएगा, nC1 nC2 यहाँ से आ रहा है, ऐसा जा रहा है। अगर मैं ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो x का पावर क्या है, तो x टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या है, nC0 into nC1 प्लस nC1 nC2 अप टू nCn-1 into nCn। इज दिस ओके? ये कोफिशिएंट ऑफ n-1 दिख रहा है राइट साइड में, और भी टर्म है
जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n क्या आता, C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर अप टू NCn स्क्वायर। उसके बाद एक्स टू द पावर n+1 क्या आता, राइट। देख सकते हो आप, n+1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C0 C1 C1 C2 अप टू Cn-1 Cn, राइट। सो बहुत सारे टर्म, जो भी टर्म चाहिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि इसके मल्टीप्लिकेशन में ये वाला टर्म तो राइट साइड में मेरे को मिल रहा है। कब, तब एक्स टू द पावर n-1 के कोफिशिएंट में। अब मैंने देखा कि लेफ्ट साइड जो है 1 + x टू द पावर 2, इसमें मुझे एक्स टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट के लिए बेसिक फॉर्मूला ये है, वो 2nCn-1 होगा। इज दिस ओके? हाँ। राइट। तो मैं यहाँ यस सर। दोनों को कंपेयर करके डायरेक्टली मैं आंसर बोल सकता हूँ। ये एक्चुअल में बाइनोमियल सीरीज का बेस यही है, राइट। ये 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, बहुत सारे टर्म जैसे भी रहे, इसका बेस जो है यही है, राइट। ये हम लोगों को 2 अलग अलग सीरीज को लेके मल्टीप्लाई करने हैं, उस मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को फिर आगे वर्किंग करनी है। सर जो रेड वाला है वो कैसे आया? सर वो 1 + x पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई किसको? दोनों राइट साइड में जो सीरीज है ना बेटा, हाँ। NC0 + NC1 + NC2 x² x³ वाले, राइट। और दूसरी वाली भी सीरीज है, वो दोनों को फुल टूस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जितने टर्म उसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकते, तो सबसे पहला कांस्टेंट टर्म आया होगा, राइट। कांस्टेंट के बाद वाला कोफिशिएंट ऑफ x वाले टर्म आए होंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ x² आया होगा। तो ऐसे जितने टर्म उस तरह के आते जा रहे हैं ना, मैंने सब के सब उसमें लिख दिए। हाँ, इसके आगे भी टर्म जाएगा, मैंने एक्स टू द पावर n+1 रख दिया, फिर एक्स टू द पावर n+2 के टर्म्स जाएंगे, और आखिरी में एक्स टू द पावर 2n के टर्म्स जाएंगे। लेकिन मेरे को जितना जरूरत था वहां तक करके मैं बोला ठीक है, मतलब और भी टर्म होंगे, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दैट। सही है सबको? कोई पूछना चाहोगे इसमें कुछ? एनीवन? एनीवन? सर नीचे आपने x टू द पावर n-1 क्यों लिखा है, वो फॉर्मूला? मुझे एक्स टू द पावर n-1 का कोफिशिएंट भी वो मिल रहा है ना, जो चाहिए, जो चाहिए मेरे को, वो एक्स टू द पावर प्लस वाले पे भी तो मिल रहा है। दोनों में से नहीं आएगा, क्योंकि NCr = NCn-r होता है। आपको इधर से जो मिल रहा है उधर से भी मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ। बिल्कुल सही बात है। सर वो x का कोएफिशिएंट क्या लिखा है? एक्स का कोएफिशिएंट देखो क्या आएगा, NC0 फर्स्ट वाला टर्म लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो NC0 × NCn, NC1 × NCn-1, राइट। बहुत आसानी से खुद से दिखाई देगा ये, हाँ? और बहुत बेसिक सा काम हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, उस बेसिक पर ही हम लोग को। इज दिस ओके? आर्यन समझ में आया ये? सर यहाँ पे जैसे NC0 NC1 ये सब मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में भी रहेगा तो वो बाइनो बाइनो में ही आता है कि अलग होता है? बाइनोमियल में वो डिवीजन में आ ही नहीं सकता बेटा, ये तो एक्सपेंशन हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ C1/C0 + C2/C1 जी, वैसा। तो बाइनोमियल में आएगा ही नहीं ना, बाइनोमियल में वो टर्म आ ही नहीं सकते। बाइनोमियल का क्या मतलब, बाई मतलब 2, नोमियल मतलब एक्सपेंशन, उसमें नीचे टर्म आएंगे ही नहीं कभी। मतलब वो कुछ दूसरी बात कर रहा है, वो यहाँ की बात नहीं कर रहा है, उसको सॉल्यूशन भी फिर दूसरा कुछ होना चाहिए ना। देखो हो गया सबका? यस सर। इज दिस ओके एवरीवन? सीता, वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं सर। सबका हो गया? चलो, तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैं क्या बोल रहा हूं इसमें, या इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, अब कहानी में ट्विस्ट है। हाँ, कहानी में ट्विस्ट है, ध्यान से सब लोग। मुझे जो भी निकालना है, जैसे यहां पर जो क्वेश्चन था, क्योंकि ये डेवलप करते ही मेरा जितने भी क्वेश्चन हैं आगे के सब खत्म हो जाएंगे, राइट। आगे बढ़ने की बात हो जाएगी, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।
सी सबसे पहला कम है TR+1। सबसे पहला मेरा काम जो है TR+1 टर्म को लिखना, राइट। TR+1 टर्म मेरा होगा NCR इंटू NCR+1 समीशन दोनों तरफ लगा हुआ है। R की वैल्यू होगी 0 to N -1। इज दिस ओके? इज दिस ओके? सभी को ये क्लियर है? हाँ सर। किसी को इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो दूसरी बात, अब यहां पर मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है NCN-R NCR+1 लिख सकता हूं, ये भी ठीक है, राइट। NCR इज सेम एज NCN-R, तो ऊपर वाले एक को चेंज कर दिया, दूसरे को रहने दिया। व्हाट आई एम सेइंग कि ये दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और यही होता है 2NCN। बस इट। तो एक्चुअल क्या हो रहा है वो भी यहां समझाता हूं। ये जो आपके पास लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है, दिस इज इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर n कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-r। ये लिखा हुआ है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर n कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r+1। मैं क्या चाहता हूं, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को, वही मैंने काम भी किया है। तो ये 1 + x टू द पावर 2n में x टू द पावर n+1 का कोफिशिएंट होगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहां लिखा हुआ। इज दिस ओके? लॉजिकल है? सर एक चीज पूछनी है, हम्म। यहाँ पे जैसे आपने r = 0 से n-1 लिया है और फिर आपने जनरल टर्म लिख दिया NCR इंटू NCR+1। यहाँ पे अगर मैं 0 से n लेता और अगर जनरल टर्म में NCR-1 इंटू NCR लेता तो डिफरेंस नहीं आ जाता? डिफरेंस तो नहीं आता, हाँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग वहीं से हो रहे थे, जो लास्ट वाला टर्म है अपने आप कैंसिल हो जाता। बट कभी भी एक थंब रूल बनाओ, मैंने शायद पहले भी कभी बोला हो ये बात, कि अगर कभी भी कोई सीरीज NC0 से 0 से स्टार्ट हो रही है तो हमेशा आप ट्राई करो लिखने का TR+1 टर्म। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो राइट डाउन TR टर्म, राइट? ओके ना, ठीक है ना? तो मैं किसी को कुछ पूछना हो, शर्माते हुए पूछ लो, बिना शर्माए पूछ लो, जैसे भी हो पूछ लो। कैमरा तो ऑफ ही है, कोई दिक्कत वो नहीं। ग्रीन बॉक्स कहाँ से आया? मतलब ये जो लिखने से आया। सर पूछा, बता भी नहीं रहे हो। अरे बताया तो, बुझी कहाँ से आया, तो लिख दिया, उससे आया, लिखने से तो आया। नहीं क्या? नहीं, नहीं क्या दिक्कत जा रही है उसमें? मतलब नहीं समझा आपने, वो क्या टर्म जो आप बोल रहे हो कि वो टर्म उसका NCR, व्हाट इज द उसमें मीनिंग ऑफ NCR? NCR का मतलब क्या होता है बायनोमियल? बायनॉमियल में मतलब क्या वही n⁻⁴ नहीं? ना ना ना, नहीं होता, वो तो वैल्यू होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NCR? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r and 1 + x टू द पावर n। ठीक है, एग्री? हाँ। Selection of indistinct objects in R base. ये बायनोमियल में कैसे हुआ वो? NCR का definition पूछा था ना। नहीं, NCR का मतलब बायनोमियल में, वो तो PNC में हुआ ना बेटा, ओके सर। ना बायनोमियल में हुआ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर n कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, राइट? सो NCn-r का मतलब क्या हुआ? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर n कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n-r, राइट? एंड अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ NCR+1 का मतलब क्या हुआ? इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x टू द पावर n कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r+1, राइट? इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 1 + x टू द पावर, मतलब यही दोनों की मल्टीप्लिकेशन सीरीज बनी थी। 1 + x टू द 2n में x टू द पावर n+1, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? तो इसका रिवर्स में मीनिंग क्या होगा? 2NCn+1, ठीक है। ना? सो अगर मैं क्वेश्चन को
आपको 2-3 क्वेश्चन दूं, आपको आंसर लिखना काम रहेगा बस। जैसे NC नॉट स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर अप टू NCN स्क्वायर। सेकंड, NC नॉट इंटू NC2, NC1 into NC3, NC2 into NC4 up to NCN minus 2 into NCN. Third, NC not NCN plus NC1 NCN minus 1 करते करते NCN NC not. Fourth, N minus 3 NCN इनकी वैल्यूज। वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। बहुत सिंपल बात हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। एकदम ही डायरेक्ट है नहीं? हाँ। वर्तिका एक बात देखो, शायद थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो। वो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही किया। दोनों तरफ से आंसर हो सकते हैं ना। वेरी गुड प्रत्युष, वेरी गुड एवरीवन। प्रसिद्ध वेरी गुड, अभिराज वेरी गुड। इसी तरह वेरी गुड। आर 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 तो आपको मेंशन करना पड़ेगा ना। आर अब थोड़ी रह जाएगा आर। आर तो कैंसिल होगा, आर कैंसिल होगा, आर को ही तो कैंसिल करना है। फर्स्ट का आंसर लाने के लिए आपने लिखा होगा NCR इंटू NCN माइनस आर, यही लिखा होगा, तो ये आया होगा 2NCN। सेकंड लिखा होगा NCR प्लस 2, जिससे फर्स्ट वाले को n माइनस आर लिख देता हूं तो ये आ गया 2NCN प्लस 2। थर्ड में फिर वही आ रहा है सर सेकंड में अगर आप सेकंड वाले को लिखो लाइक NCN माइनस आर माइनस 2। होता है ना। ये तो आपको जानते ही। हाँ ठीक है, एक ही बात, मतलब वो भी आंसर चलेगा ना। हाँ, ठीक है। दोनों एक ही बात होता है ना। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर प्लस 3। तो ठीक है, मैंने यही आंसर भेजा था, आपने कुछ बोला चेक करने को मिस्टेक का। मिस्टेक करने वर्तिका, को मैंने बोला कि केवल ख्याल रखने को ना। सही, अच्छा कि ठीक वो है। मेरे को लग रहा था शायद अंडरस्टैंडिंग वो वाली नहीं है कि दोनों आंसर एक ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस।
ना। इसी में किया क्या जाता है, इसी तरह समझे, समझ में आया जो बोला मैंने हाँ अभी? सर, मैंने लिखने में गलत कर दिया था, आर आर आ गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड 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 ना। अब इसी क्वेश्चन में छोटे चेंजेस में भी बड़े चेंज आ सकते हैं, जैसे 1 into NC1 स्क्वायर, 2 into NC2 स्क्वायर, n into NCN स्क्वायर, राइट। टू आर प्लस वन इंटू NCR स्क्वायर का समेशन R इज इक्वल टू 0 to N। बट थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, जो थोड़ा अलग भी होगा, NC0 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस C3 स्क्वायर अप टू -1 to the power n CN स्क्वायर, राइट। 3 क्वेश्चन है आपके पास, 4 मिनट्स, टेक योर टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर। अटेम्प्ट हो गया सबका? सर एक सेकंड। प्रत्यूष, क्या हो गया? हाँ, बड़ा थका थका सा लग रहा है, नहीं हुआ क्या? फर्स्ट सेकंड तो इजी है रे, उसमें क्या दिक्कत है? थर्ड वाला फिर भी थोड़ा सा अलग है, फर्स्ट सेकंड तो एकदम सामने सामने है, डायरेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट वन, आर इंटू एनसीआर। इसे मैंने लिख दिया आर को हटाने के लिए आर इंटू एन बाई आर, n-1 CR-1 इंटू एन सी एन माइनस आर कैंसल आउट, n इज कॉमन आउट, समेसन दोनों मेरे पास है एन सी एन माइनस आर इंटू n-1 CR-1 n इंटू 2n-1 CN-1। यही आंसर होगा। कितने लोगों का सही है? राइट डाउन यस इन चैट, थम्स अप दे दो, जैसा भी कंफर्टेबल हो। किसी का गलत हो तो वो बोल दें, पूछ लें या लिख दें। वो सबका सही दिख रहा है मेरे को। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। सेकंड वाला भी सेम क्वेश्चन है, सो आई एम नॉट डूइंग दैट, राइट। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें एक पंगा है, क्या? -1 टू द पावर आर एनसीआर इंटू एनसीआर, ये दिया हुआ है समेसन आर इज इक्वल टू 0 to n। तो एक्चुअल में इस बार सीरीज जो हम लोग 1 + x टू द पावर n इसके लिए तो जा रहे थे, वो बिल्कुल सही है, बट दिस सीरीज इज नॉट 1 + x टू द पावर n। ये वाली सीरीज मेरी है 1 - x टू द पावर n में x टू द पावर r का कोएफिशिएंट। बट इससे अगर मैं n - r करके लिखूं तो ये है 1 + x टू द पावर n में x टू द पावर n - r का कोएफिशिएंट। इज दिस ओके? या क्या ये सही है? ये ऑब्जर्वेशन है सही? हाँ सर। यस सर। हाँ। नाउ मीन्स अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 - x² टू द पावर n में मेरे को x टू द पावर n का कोएफिशिएंट चाहिए। इज दिस ओके? सर समझा नहीं सर। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 - x² का पावर n आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास x टू द पावर n आएगा, क्योंकि ये जो है 1 टू द पावर r NCR जो ये दिख रहा है, ये 1 + x टू द पावर n से नहीं आता है, ये आता है 1 - x टू द पावर n से। तो सीरीज मेरी वो है ही नहीं, सीरीज मेरी डिफरेंट है, तो यहाँ से आंसर तो आना ही नहीं चाहिए था, राइट। इसीलिए हमने उसको अलग से लिखा। इज दिस ओके? यस। बट यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ है, गलत ही कहूंगा। गलती क्या है कि मेरे पास जो एक्सपेंशन दिया है वो है 1 - x² का पावर n का। जो मैं राइट में लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ n का, तो ये होना चाहिए था x² टू द पावर n/2 का एक्सपेंशन। क्योंकि जो आप एक्सपेंशन लिख रहे हो वो एक्सपेंशन जो जा रहा है वो x² का जा रहा है, x का तो जा ही नहीं रहा है। तो क्योंकि ये x² का एक्सपेंशन जा रहा है, सो आई हैव टू राइट डाउन दिस एज x² का पावर। So this x² to the power n/2. So now what we are getting from this, we are getting कि 1 - अगर मैं इसको नाम दे दिया z, right? तो 1 - z to the power n में z to the power n/2 का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो दैट इज -1 to the power n/2 nc n/2, यही होना चाहिए बाय फॉर्मूला। बट एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक दिक्कत की बात आ गई। क्या दिक्कत की बात आ गई? अगर n मेरा ऑड हो जाए तो ये जो दिया हुआ है ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा।
लेकिन n इवन हो जाए तब मेरा ये आंसर जो है लिखा हुआ वो आ जाएगा, राइट। उसमें भी n अगर मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो ये पॉजिटिव आंसर दे रहा होगा, n अगर मल्टीपल ऑफ 4 एंड रिमाइंडर 2 आ रहा होगा तो आंसर नेगेटिव आ रहा, राइट। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इस छोटी सी बात पर। सो आराम से इसको नोट करो, कहीं कंफ्यूजन हो तो वी कैन डिस्कस। सर आप थोड़ा स्लोली एक्सप्लेन कर सकते हैं वापस, ये बता पाए? बताएं स्लो, आवाज नहीं आएगी स्लो बोलने पे। कहाँ पर दिक्कत है बताएं। सर वो x पावर r और x पावर n माइनस r, वो रेड में जो लिखा ये तो किसी भी एक्सपेंशन में, ये आप थोड़ा जो हमने शुरुआत की थी वहां पर चले जाएं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीआर, यहाँ पर मैंने पूछा भी था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनसीआर। कोएफिशिएंट होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। वो बाइनोमियल कौन सा होता है जिसका ये कोफिशिएंट है। वो टी आर वन प्लस एक्स पावर एन। 1 प्लस एक्स का पावर एन में ये कौन सा टर्म है, एक्स टू द पावर किसका कोफिशिएंट है। एक्स टू द पावर आर। ठीक है, अब आ जाओ जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो आप खुद ही जवाब ले लोगे। देखो अब ये बताओ एन सी एन माइनस आर क्या होगा। दोनों सेम है मतलब। ना ना, एन सी एन माइनस आर क्या होगा, जैसे अभी बताए थे वैसे बताओ ना। एन सी एन माइनस आर, एक्स टू द पावर एन माइनस आर का कोएफिशिएंट। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन वन में प्लस। एक्स टू द पावर एन माइनस आर का कोफिशिएंट यही है, राइट। उसके पहले वाले में आ जाओ 1 माइनस एक्स टू द पावर एन में एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट क्या होगा। किसमें? 1 माइनस एक्स टू द पावर जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स टू द पावर एन में एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट एन सी आर। माइनस 1 टू द पावर आर भी तो होगा ना। हाँ, माइनस वन टू द पावर आर। ठीक है, तो माइनस उसी को मैंने लिखा वहां पर माइनस 1 टू द पावर आर एन सी आर को 1 माइनस एक्स टू द पावर एन में एक्स टू द पावर आर का कोफिशिएंट। ठीक, अब दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस एक्स एन 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होकर दे दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन, और एक्स टू द पावर आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर मल्टीप्लाई होकर दे दिया एक्स टू द पावर एन। और फिर नीचे n बाई टू लिया क्योंकि वो क्योंकि n एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चल रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर पे ही तो सब टर्म आने चाहिए, एक्स में तो मतलब गलत बात हो जाएगा। तो हमने क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन है इसलिए हमने एक्स स्क्वायर टू द पावर एन बाई टू लिख दिया उसे। तो ये एक्स स्क्वायर को जेड हमने एज्यूम किया तो मेरे पास जो चाहिए था उस फॉर्म में आंसर लिखना आसान हो गया। ओके, यस सर। सर और कोई तरीका है इसको करने का? और कोई तरीका तो नहीं है बेटा। बाइनोमियल बाइनोमियल ना, बाइनोमियल बाइनोमियल की जो सीरीज आपको चल रही है, एक मल्टीप्लिकेशन में हम लोग काम कर गए, राइट। हमने अलग अलग वेरिएशन पे काम कर गए। इसी बाइनोमियल बाइनोमियल सीरीज में एक और जगह होता है जिस समय ये मल्टीप्लिकेशन की जगह कभी कभी आपको ये डिवीजन में दिखने लग जाए। सर इसको मिनिमाइज कर दो। ठीक है ऐसा। हाँ ठीक है, ओके। डन एवरीवन। यस सर। अब सेकंड मेरे पास जो आ रहा है इसमें, राइट, ये तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, बट हो सकता है कभी आपको ये डिवीजन में दिख जाए, राइट। एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू टू इंटू एन सी टू, राइट, एन सी वन 3 इंटू एन सी थ्री एन सी टू, करते करते ऑब्वियसली आखिरी वाले जाएगा एन इंटू एन सी एन प्लस वन। ये सीरीज है, इसके आंसर निकालने, राइट।
ध्यान देना। सर लास्ट में वो n-1 नहीं होना चाहिए? -1 नीचे बेटा, हाँ n-1, हाँ नीचे। n-1 ही। हाँ नहीं, वो तो टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेरी गुड, थैंक यू। सो ये एक्चुअल में लिखा हुआ है r इंटू NCR अपॉन NCR-1, यही लिखा हुआ है। TR+1 टर्म, क्यों TR+1 लिखा ये समझ गए होंगे, क्योंकि NC0 से स्टार्ट हो रहा है। कोई हेल्प करे मेरे को, NCR/NCR-1 इसकी वैल्यू क्या होती है? n-r n minus r n-r+1 plus n minus r divided by n. 1/r। राइट, ये कैंसल, इसमें समेसन लगाना आसान सा काम है। जब डिवीजन में होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, दिस इज नथिंग बट n-r+1 अपॉन। आई होप ये भी सबको क्लियर होगा। ये कई सर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा इसे ना, बट वर्किंग आपके पास कुछ ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए या डिवीजन के लिए। राइट, मल्टीप्लाई करते हुए नंबर दे दें या डिवाइड करते हुए दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में आप बाइनोमियल से जा रहे हो, डिवीजन में अगर बाइनो सीरीज दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसको ऐसा वर्क कर रहे हो। लेकिन ये केवल बाइनोमियल की बात चल रही है, बाइनोमियल से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर कब कहानी में पूरी चेंज आ जाए। सर इसी में अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिवीजन नहीं दिया होता तब कैसे करते सर? हर एक सीरीज का आंसर नहीं निकलता। अगर मैं दे दूं 1, 5, 19, 215, कोई हमारे पास कोई पैटर्न तो होगा, पैटर्न नहीं है तो सीरीज का आंसर नहीं है ना। ओके सर। तो वो कोई पैटर्न बनेगा तभी हम लोग सीरीज का आंसर निकाल पाएंगे या कुछ बोल पाएंगे, नहीं तो ऑलवेज ट्रू हमारे पास नहीं है। ओके एवरीवन, राइट। लेकिन ये जो आपने बाइनोमियल बाइनोमियल सीरीज पढ़ी ना, ये केवल बाइनोमियल के लिए ही नहीं, बाइनोमियल के अलावे भी ये वर्क कर जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ कहता 1+x+x², छोटा सा ये चीज दिखा दे रहा हूँ ना, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में वेंडर मॉड सीरीज करेंगे, एंड मेन मेरे ख्याल से कहानी ही नेक्स्ट लेक्चर से हमारी शुरू होगी। इसमें हम वेंडर मॉड सीरीज करेंगे एंड वेरिएशन देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा 1+x+x² जो है वो है A0, A1x, A2x², A2n x⁴2n, ये दिया हुआ है। राइट, अब आपको निकालना है फर्स्ट A0+A1+A2 अप टू A2n की वैल्यू क्या होगी। सेकंड A0-A1+A2 अप टू A2n की वैल्यू क्या होगी। थर्ड, केवल इवन वाले हो जाएं तब वैल्यूज क्या होगी, केवल ऑड वाले हो जाएं तब। ये सब तो ऐसा है जो बाइनो बाइनो सीरीज नहीं है, डायरेक्टली आपको कोफिशिएंट वाली सीरीज जा रही है। राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन व्हाट इफ मैं पूछ दूं आपसे A0² -A1² + A2² अप टू A2n²। राइट, इसकी वैल्यू क्या हो, तो आप लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं? ट्राई करते हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 क्वेश्चन तो बस केवल मैंने देने के लिए दे दिया है। आई होप फर्स्ट 4 सभी के बहुत आराम से होने चाहिए, फिफ्थ पर कॉन्सेंट्रेट करना 4 होने के बाद। टेक योर टाइम। सर वो x⁴2m है कि n? एन, एम क्यों आ जाएगा यार, एन के एक्सपेंशन में।
डन। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट फोर तो वेरी गुड रेवती, वेरी गुड आरोही, वेरी गुड कृष्णा, एवरीवन वेरी गुड। फर्स्ट फोर तो एकदम ना, एक बार एक्स को 1 डाल दिया, एक बार एक्स को -1 डाल दिया, दोनों को ऐड कर दिया एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। लास्ट, सब लोग आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे, टेक योर टाइम। बैठ के तो ना होगा, ट्राई करने पड़ेंगे सबको। मैं कुछ हिंट दूं, मैं कुछ हिंट दूं। एक बार x को 1/x ले लो, हाँ ठीक है। एक बार x को 1/x ले लो तो पूरी सीरीज जो है वो रिवर्स हो जाएगी, राइट। जब वो रिवर्स सीरीज आ गई तो वो सीरीज, एंड एक बार x को फिर से x की जगह -x ले लो, राइट। एंड फिर जो सीरीज आई दोनों को मल्टीप्लाई करने का सोचो, राइट। वेरी गुड, कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। टेक योर टाइम, यू हैव 3 मिनट्स। ना ना, नहीं, ए एन टाइप का आएगा आंसर। नहीं 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 नहीं, हुसैन तमिल नहीं। ओके सर। हम्म। सर ये लास्ट क्लास का आप वो भेज सकते हो क्या प्लीज, क्या कहते हैं, वो पीडीएफ सर, पीडीएफ जो। इसी में बेटा, इसी में दोनों मिल जाएगा आपको। ओके मैंने कहा x की जगह 1/x लेने पर ये x² + x+1 का पावर n आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। बट a0 x⁴n + a1 x⁴n - 1 करते करते a2n ये आ जाएगा, राइट। फिर मैंने कहा जो ओरिजिनल था उसमें x की जगह -x रख दिया, a0 - a1x + a2x² करते हुए a2n x⁴2n आ गया। दोनों को मैंने कहा मल्टीप्लाई करने, तो 1 + x² का होल स्क्वायर -x² का पावर n आ गया। और राइट साइड में बहुत सारे टर्म आएंगे, बट a0² a1² a2² ये जो टर्म आ रहा है वो x⁴2n से आ रहा है। एंड इस एक्सपेंशन को अगर आप देखो तो ये 1 + x² + x⁴ का पावर है। यहाँ तक ठीक है। ये x की जगह x² होने का मतलब हो गया ये सीरीज है a0 a1 x² a2 x⁴ an x⁴2n करते करते a2n x⁴ है, यही है। इसमें मुझे क्या चाहिए, x⁴2n का क्वेश्चन, वो क्या है an।
ये इतनी बड़ी सी जो वैल्यू है वो an के इक्वल, राइट। सो थोड़े से वर्किंग को, मतलब रटा हुआ ही ना होते हुए थोड़े से वर्किंग को बढ़ाना होगा, राइट। तो इसमें काफी सारे वेरिएशन हम लोग को मिल सकते हैं। हाँ, सर x और -1/x रखने से भी आता ना? -1/x रखने से थोड़ा सा बचा मैं, क्योंकि कंफ्यूजन कम हो ना, तो x को 1/x रख दिया तो आसानी से दिख गया। -1/x यहाँ पर काम कर जाता, जो क्वेश्चन में ऑड पावर या समथिंग होता उसमें एक माइनस साइन आ रहा होता, जो मेरे को शायद कहीं दिक्कत करेगा। वो जनरलिटी को सोचते हुए मैंने x को 1/x रखते हुए अलग सीरीज बनाई, और दूसरे वाले में पहली सीरीज को ही -x रखा। ठीक है सर। एवरीवन ठीक है? ओके। यस ओके, SMT का आप लोग, एक मिनट रुक जाओ।